हेलो हाय टू एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने लाइव में डिस्कस किया था कि केवीएस एनवीएस की एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे एंड एक सेफ स्कोर जो टीयर टू के लिए कि हम टीयर टू की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। एंड फॉर दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डिस्कस सब्जेक्ट वाइज, बिकॉज अभी आपने देखा ईएमआरएस का भी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ आया था। हमारे पास दो एग्जाम्स हैं, एक टीजीटी एंड पीजीटी। दोनों एग्जाम्स में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। जैसे पीजीटी में हमने सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं, जैसे मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, हिस्ट्री है, सीएस है, हिंदी है, इंग्लिश है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स बचे हैं, कुछ इसमें बच्चे भी होंगे जो मैंने मेंशन नहीं किया। हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको ब्रॉडली देखेंगे। ब्रॉडली सब्जेक्ट को डिस्कस करने से हमें एक आइडिया लग जाएगा सारे सब्जेक्ट का। ये कैसे डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे पास दो स्ट्रीम्स होती हैं, एक आर्ट्स की स्ट्रीम होती है, एक साइंस की स्ट्रीम होती है। अब इन दोनों स्ट्रीम्स में आफ्टर ऑल आपके जो कट ऑफ होंगे वो एक जैसे होंगे। जैसे आर्ट स्ट्रीम में अ, अगर देखा जाए तो लैंग्वेज एंड ऑल आ जाएगा, साइंस में पीसीएम भी आ जाएगा। पीसीएम मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी। इसके अलावा बाकी जो भी सब्जेक्ट्स आएंगे वो आर्ट्स में आएंगे। यहाँ सीएस भी आ सकता है, बाकी सब इसमें आएंगे। अब हम बारी बारी से एक कट ऑफ डिस्कस करते हैं, बाकी कट ऑफ उसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीजीटी मैथ्स। और पीजीटी मैथ्स की अगर कट ऑफ देखी जाए तो जो डाटा है, डाटा का मैं आपको बेस बता देती हूँ, डाटा कहाँ से लिया गया है। सबसे पहले तो द बिगेस्ट सोर्स ऑफ डाटा इज कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा डाटा आए थे। एंड कमेंट सेक्शन के बाद जो डाटा है वो था पोल्स का। पोल्स कहाँ कहाँ से, दो तरह के पोल्स थे, एक यूट्यूब पे चैनल के बहुत मतलब बड़े चैनल्स के भी पोल, और मैंने भी कई पोल डाले थे। दूसरा टेलीग्राम के पोल, और टेलीग्राम पे एसएमएस भी, टेलीग्राम पे और टेक्स्ट भी थे। ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके बेसिस पे हम कट ऑफ डिस्कस करने करेंगे। और भी बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे कि आप मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा कि कमेंट बॉक्स में सिर्फ मेरा ही कमेंट सेक्शन नहीं, बाकी कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे मल्टीपल लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि ये सेफ है कि नहीं। तो बहुत ही ऑथेंटिक होता है वो, एवरीवन टेल्स द मार्क्स एंड सब्जेक्ट आल्सो। तो ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू डिस्कस पीजीटी मैथ्स। सबसे पहले हम पीजीटी मैथ्स डिस्कस करेंगे। एंड पीजीटी मैथ्स में जो एक नॉर्मल स्कोर था वो 140 से 150 के बीच में स्कोर किया था। काफी ज्यादा बच्चों ने, मतलब बहुत स्कोर है इसके बीच में। उसके बाद 150 प्लस 150 से 155 भी इसमें स्कोर आया है, और 155 से 160 प्लस भी स्कोर है। इनफैक्ट पीजीटी मैथ्स में 160 से 170 भी स्कोर है। एंड यहाँ भी ऑलमोस्ट 10% लोग हैं। एंड अगर यहाँ पे 10% लोग हो गए हैं, और 155 से 160 भी जो स्कोर है, इधर भी ऑलमोस्ट 13% लोग हैं। अगर ये परसेंटेज है तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो पढ़े हैं बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं अपने हिसाब से बोलना चाहूंगी कि 160 प्लस जो है पीजीटी का यूआर के लिए कट ऑफ है। यूआर के लिए तो 160 प्लस अगर आपका है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी, मे बी आप देखेंगे आपको लग सकता है कि ये शायद ज्यादा मैं बता रही हूँ, बट अगर आप एक बार देखना चाहेंगे, ये ज्यादा नहीं है। कुछ ऐसा ही स्कोर अभी आपने देखा ये हमारे इसका स्कोर कहीं से भी कम नहीं है, कट ऑफ इज हाइयर। तो मतलब कट ऑफ थोड़ा सा एवरेज से ग्रेटर में जाती है, कि आपको पता होना चाहिए। और इसी बिहाफ पे हम देखेंगे पीजीटी फिजिक्स का। पीजीटी फिजिक्स में हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे सारा। पीजीटी फिजिक्स में जो एक यूआर के लिए जो स्कोर है, यूआर के लिए मैं बताऊंगी, बाकी सारे कैटेगरी अकॉर्डिंग टू +3 -3 करता जाएगा। यूआर के लिए जो पीजीटी में फिजिक्स में स्कोर लग रहा है, सेफ स्कोर, वो लग रहा है 155 प्लस। अगर 155 प्लस है, बिल्कुल आप ग्रीन जोन में अपने आप को फील कर सकते हैं। यू कैन प्रिपेयर फॉर टीयर टू। उसके बाद सब्जेक्ट आता है कौन सा, केमिस्ट्री बायोलॉजी। अब केमिस्ट्री बायोलॉजी का यहाँ पे थोड़ा डिफर करेगा। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर और कम देखने को मिल सकता है आपको। बायो में मैं तो ये बोल सकती हूँ, अगर आपका 145 प्लस है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। इन केमिस्ट्री 148 प्लस, अकॉर्डिंग टू मी। ये हो गया साइंस स्ट्रीम का। अब बाकी बचा आर्ट स्ट्रीम। अब जैसे आपको लग रहा होगा आर्ट स्ट्रीम में स्कोर बहुत कम जाएगा, तो ऐसा नहीं है। इसका भी रीजन यही है कि जो साइंस स्ट्रीम के बच्चे थे उन्होंने भी मैथ्स छोड़ी है, और जो आर्ट की स्ट्रीम थे तो वो तो खैर मैथ छोड़ देते हैं मैक्सिमम। मतलब अगर ऐसे इस लेवल का आता जो पीजीटी में आया हुआ है। तो अगर आप आर्ट्स में देखेंगे तो आर्ट्स में जो ज्यादा जाने वाला स्कोर है, जैसे आपने देखा होगा इंग्लिश, हिंदी, ये सब थोड़ा कम जा सकता है, बट सीएस है। बट सीएस की क्या है, वैकेंसी ही बहुत मतलब वैकेंसी
और जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस है वही बहुत कम है, एप्लीकेशंस ही बहुत कम है। तो इसका केस थोड़ा अलग है कि कितने लोग को बुलाएँगे, इसमें तो 10 टाइम्स अगर बुलाएँगे तो सबके सभी आ जाएँगे। तो अब सीएस की हम बात नहीं करते हैं कि सीएस में क्या करेंगे। रही बात अब हिंदी इंग्लिश की, अगर आप हिंदी से हैं तो आप अपने स्कोर को 140 प्लस आप अपने आप को सेफ स्कोर मानिए। इंग्लिश से हैं अगेन आप इसी के अराउंड 140 प्लस सेफ मानिए। बिकॉज़ हिंदी एंड इंग्लिश इतनी मॉडरेट थी, इतनी ईज़ी टू मॉडरेट थी कि इनका अपना कोई एसेट नहीं है इसमें। हिंदी तो वो भी कर लिया जो बिल्कुल हिंदी पढ़कर नहीं गया था। अगर वो हिंदी बैकग्राउंड से तो हिंदी वैसे भी कर लेगा। ये थोड़ा-सा इसमें एक ईज़ीनेस था। अब हम ओवरऑल एक बार लिख देते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है सब्जेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं मैथ्स। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आप सहमत हैं तो अदरवाइज़ बिल्कुल ही ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये मेरी डाटा और सिलेक्शन और डाटा एनालिसिस के बेसिस पे है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं। ये इतना है। सबसे ज़्यादा जाने के चांसेस अराउंड मैथ्स के हैं। फिजिक्स के भी उसी के अराउंड है 155 प्लस, केमिस्ट्री अराउंड 148 प्लस, बायोलॉजी अराउंड 140 प्लस, 145 प्लस अराउंड या 140 प्लस। ये हैं सब्जेक्ट पीसीएमबी के। बाकी आर्ट साइड में सब्जेक्ट में अगर आर्ट्स स्ट्रीम में आपका जो भी सब्जेक्ट है, अगर आप 140 प्लस है तो मेरे अकॉर्डिंग आप सेफ हैं। लेकिन अगर किसी में मतलब आप रिलेटिव वैकेंसी बहुत लो है, रिलेटिवली लो है वैकेंसी बहुत कम है, तो आप उसमें स्कोर को 150 प्लस के आसपास रखिएगा। वहीं रिलेटिवली हाई है तो 135 प्लस भी स्कोर जा सकता है। ये पूरा पीजीटी का हो गया। अब हम फटाफट डिस्कस कर लेते हैं टीजीटी का। टीजीटी में 2 चीज़ें हैं। टीजीटी में क्या हुआ कि पेपर भी ईज़ी था। अगर हम टीजीटी में देखेंगे तो टीजीटी में जो मैथ्स का पोर्शन था वो ईज़ी था। सब्जेक्ट वाइज़ हम देखेंगे तो सबसे पहले मैथ्स, फिर उसके बाद इंग्लिश, जो मुझे जैसे याद आ जा रहा है, फिर उसके बाद हिंदी, अगेन साइंस, इसके बाद साइंस के बाद सोशल साइंस, सोशल साइंस के बाद सोशल साइंस के बाद आपका कोई और सब्जेक्ट मुझे अभी तो रिकॉल नहीं हो रहा है। मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस एंड जो भी रिकॉल होगा मैं आगे बता दूंगी अभी। एंड अगर आप मैथ्स में स्कोर करेंगे मैथ्स में अगर आप देखेंगे तो मैथ्स में मेरे हिसाब से अगर आपका देखिए टीजीटी में बहुत हाईयर स्कोर गया है, बिल्कुल अपने आप को सेफ मानना है तो अराउंड आप 190 प्लस या इसमें भी +2 कर लीजिए, +3 कर लीजिए। ये आपका बिल्कुल सेफ स्कोर होगा अगर आप टीजीटी मैथ से हैं। अगर आप टीजीटी साइंस से हैं तो आप 185 प्लस अपने आप को बिल्कुल सेफ मानिए कि आप बिल्कुल सेफ हैं। इंग्लिश में रिलेटिवली लो जाएगा। इंग्लिश में अगर आप मेरे हिसाब से अगर आप 165 प्लस हैं तो आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। हिंदी में भी अगर आप 160 प्लस हैं तो इट विल बी गुड, क्योंकि जीएस जीके सबके लिए अनप्रेडिक्टेबल है और मैथ्स वालों को इजी लग सकती है, मतलब साइंस स्ट्रीम वालों को। बाकी मैथ्स सबको उतनी इजी नहीं लगती है। एसएससी की मैथ्स कितनी भी इजी मैथ्स हो, जो मैथ्स नहीं पढ़ते हैं उनके लिए मैथ्स डिफिकल्ट होती है। तो हम बाकी सब्जेक्ट्स में जहाँ जो नॉन मैथ्स स्ट्रीम है वहाँ पे हम सेम नहीं रख सकते। मैथ्स के ऑलरेडी स्कोर लोगों ने इतने ही बताए हैं। एंड सोशल साइंस का स्कोर भी बहुत कम नहीं जाएगा बिकॉज सोशल साइंस का जो कैंडिडेट होता है ऑलमोस्ट वो मतलब ये टीजीटी लेवल पे आप बहुत ज्यादा रिलेटिवली एक्सक्लूड नहीं कर सकते किसी को। सोशल साइंस भी मेरे हिसाब से 170 प्लस के आसपास जाएगा। अब मैंने लैंग्वेज से ज्यादा रखा है क्योंकि इसमें कैंडिडेट ज्यादा होते हैं एंड ये थोड़ा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है मेरा, आप इस अकॉर्डिंग देख लीजिएगा मेरे अकॉर्डिंग। एंड इसमें सबसे ज्यादा जो विवाद होगा वो मैथ्स पे होगा, बट मैथ्स के आप स्कोर देखिए। मैथ्स में बहुत ने ऐसे ही कमेंट किया है कि 190 प्लस 185 प्लस, तो अकॉर्डिंग टू द डाटा ये इसको थोड़ा हायर जाएगा। अब इसके बाद आप टीयर 2 की प्रिपरेशन कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इलाबोरेट करके बता देंगे। भी आज के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के लिए इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में एक काम करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप एटलीस्ट ये कमेंट करा करिए जब भी आप स्कोर लिखिए तो स्कोर के साथ सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट के साथ कैटेगरी लिख दीजिए तो बहुत ईजी रहता है। मतलब खैर अभी तो एनालिसिस नहीं होगी बट स्टिल आपको बताने के लिए बेस्ट बेस्ट रहता है कि स्कोर लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए, कैटेगरी लिखिए और ऑब्वियसली टीजीटी पीजीटी है तो वो लिखिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।